माझी तेरा यीशु किस बात का डर, किस गम की घटा के पीछे चांद, खुशी का आज सब लिपटा पैगाम खुशी का। यीशु तेरी ढाल और तेरी चट्टान, जब सब तो करने बात तो यीशु मेरी आन। यीशु बिना ये जीवन जीना जीना ये बेकार, यीशु ना हो माझी तेरा नाम ही बेकार। अब ये जीवन सिर्फ तेरा प्रभु, अब ये जीवन सिर्फ तेरा ही है। अब ये जीवन सिर्फ तेरा प्रभु, सिर्फ तेरा ही है। तू भी तो आस है, जीवन की प्यास है, तेरे बिना मैं जाऊँ कहाँ। तू भी तो आस है, जीवन की प्यास है, तेरे बिना मैं जाऊँ कहाँ। अब ये जीवन सिर्फ तेरा प्रभु, अब ये जीवन सिर्फ तेरा ही है। अब ये जीवन सिर्फ तेरा प्रभु, सिर्फ तेरा ही है। अल्फा ओमेगा तू ही, आदि अंत तू ही। अल्फा ओमेगा तू ही, आदि अंत तू ही। अल्फा ओमेगा तू ही, आदि अंत तू ही। अल्फा ओमेगा तू ही। तू ही तो आस है, जीवन की प्यास है, तेरे बिना मैं जाऊँ कहाँ। तू ही तो आस है, जीवन की प्यास है, तेरे बिना मैं जाऊँ कहाँ। मेरा नाम बजरंग कार है और मैं आपसे प्रभु का वचन शेयर करना चाहता हूँ जो उत्पत्ति 24 और 1 से 14 तक है। पहले मैं उस पवित्र वचन को पढ़ता हूँ ताकि हम सबको समझ आ सके पवित्र आत्मा की अगुवाई में। इब्राहिम वृद्ध था और उसकी आयु बहुत थी और यहोवा ने सब बातों में उसको आशीष दी थी। सो इब्राहिम ने अपने उस दास से जो उसके घर में पुरनिया और उसकी सारी संपत्ति पर अधिकारी था कहा, अपना हाथ मेरी जांघ के नीचे रख और मुझसे आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर यहोवा की इस विषय में शपथ खा कि तू मेरे पुत्र के लिए कनानियों की लड़कियों में से जिनके बीच में मैं रहता हूँ किसी को ना ले आएगा, परंतु तू मेरे देश में मेरे ही कुटुंबियों के पास जाकर मेरे उस पुत्र इसहाक के लिए एक
पत्नी ले आएगा। दास ने उससे कहा, कदाचित वह स्त्री इस देश में मेरे साथ आना ना चाहे तो क्या मैं तो क्या मुझे तेरे पुत्र को उस देश में जहाँ से तू आया है ले जाना पड़ेगा? इब्राहिम ने उससे कहा, चौकस रह, मेरे पुत्र को वहाँ कभी ना ले जाना। स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा, जिसने मुझे मेरे पिता के घर से और मेरी जन्मभूमि से ले आकर मुझसे शपथ खाकर कहा कि मैं यह देश तेरे वंश को दूंगा, वही अपना दूत तेरे आगे आगे भेजेगा कि तू मेरे पुत्र के लिए वहां से एक स्त्री ले आए। और यदि वह स्त्री तेरे साथ आना ना चाहे तब तो तू मेरी इस शपथ से छूट जाएगा, पर मेरे पुत्र को वहां ना ले जाना। तब उस दास ने अपने स्वामी इब्राहिम की जांघ के नीचे अपना हाथ रख कर उससे इसी विषय में शपथ खाई। तब वह दास अपने स्वामी के ऊँटों में से 10 ऊँट छांट कर उसके सब उत्तम पदार्थों में से कुछ लेकर चला और मेसोपोटामिया में नाहोर के नगर के पास पहुंचा। और उसने ऊँटों को नगर के बाहर एक कुएं के पास बैठाया। वह संध्या का समय था, जिस समय स्त्रियां जल भरने के लिए निकलती थी। सो वह कहने लगा, हे मेरे स्वामी इब्राहिम के परमेश्वर यहोवा, आज मेरे कार्य को सिद्ध यानी कि सक्सेसफुल कर और मेरे स्वामी इब्राहिम पर करुणा कर। देख, मैं जल के सोते के पास खड़ा हूँ और नगरवासियों की बेटियां जल भरने के लिए निकली आती हैं। सो ऐसा होने दे कि जिस कन्या से मैं कहूँ कि अपना घड़ा मेरी ओर झुका और कि मैं पीऊँ, और वह कहे कि पी ले, और पीछे से तेरे ऊँटों को भी मैं पिलाऊंगी, तो वही वो जिसे तूने अपने दास इसहाक के लिए ठहराया हो। इसी रीति मैं जान लूंगा कि तूने मेरे स्वामी पर करुणा की है। आमीन। यहाँ हम पवित्र वचन में ये पढ़ते हैं कि अब्राहम ने इसहाक के लिए जब उसको एलीएजर को बोला, अपने दास को बोला कि मेरे कुटुंबियों के पास जा और वहीं से एक औरत ले आ, पर जहाँ मैं रहता हूँ कनानियों के बीच में, वहाँ से तूने किसी भी ऐसी औरत को नहीं लेके आना, पर जहाँ मैं पहले रहता था वहीं तू जा, और वहीं से मैं इसहाक जो उसका बेटा है मैं उसके लिए एक औरत ले आ जो उसकी बीवी बनकर उसके साथ रहे। वचन में लिखा है कि वो इब्राहिम इस टाइम काफ़ी बड़ा हो चुका था, काफ़ी उम्र वाला हो चुका था। सारा मर चुकी थी और वो 127 साल में मरी थी, और वो 10 साल बड़ा था इब्राहिम सारा से। यानी कि अगर वो 127 साल में पूरी हुई थी तो वो उस टाइम 137 साल का था। और वचन बताता है कि जब इसहाक पैदा हुआ था तो वो 100 साल का हो चुका था। तो यानी और जब उसकी इसहाक की शादी हुई उससे, रेबेका से, तो
तो वो 40 साल का था, यानी कि इस टाइम 140 साल का के आसपास हो रखा था इब्राहिम। इसीलिए उसको कहा गया कि वो काफ़ी बड़ी उम्र का उसकी ज़्यादा हो चुकी थी। और ये भी वचन कहता है कि यहोवा पिता ने उसको हर एक आशीष से भरपूर किया था। अब इधर हम दूसरे वचन में जब हम पढ़े हैं, उत्पत्ति 24 के दूसरे वचन में जब हम पढ़ते हैं तो इधर ये भी लिखा है कि वो उसका एक जो दास था वो एलिएजर, वो पुरनिया यानी कि काफी पुराना था, काफी सालों से रह रहा था। कोई ये नहीं कि कुछ साल से 2-3 साल से 3-4 साल से, वो बहुत ज्यादा साल पुराना 10 साल से उसके घर पे उसका दास बन के रह रहा था। और उसकी संपत्ति पर उसका एक ट्रस्टवर्दी सर्वेंट था कि उसको उस पर विश्वास था अच्छा खासा, और दूसरों को भी वो अगुवाई देना जानता था कि दूसरे दास जो हैं उसके नीचे जो बनकर रहते थे उनकी अगुवाई कैसे करनी है। अब वचन बताता है कि अगर हम इधर स्टडी करें इब्रानी में, तो इधर उसने कहा इब्राहिम ने कहा अपने उस दास से यानी एलिएजर से, जो दमस्कुस वासी था, जो उसके घर में पुरनिया और उसकी सारी संपत्ति पर अधिकारी था, कहा अपना हाथ मेरी जांघ के नीचे रख। इधर हम इसको इब्रानी में स्टडी करें तो जांघ का मतलब है कि उसने, क्योंकि हो सकता है हमें आप एक मुंह फट बोलने में एक मुंह फट लगे कि हम एक दो आपस में बड़ी नरम भाषा से बोलते हैं, तो हो सकता है हमें मुंह फट लगे ये वर्ड। इसीलिए जैसा वचन में लिखा वो इधर यहाँ जांग लिखा हुआ है, पर इब्रानी में अगर हम इसको स्टडी करें तो ये प्राइवेट पार्ट पे अपना एक दास, जब भी कोई कसम खाता था तो अपने मालिक के प्राइवेट पार्ट पे पिता परमेश्वर को एक साक्षी मानकर उसके प्राइवेट पार्ट पे हाथ रखता था और तब कसम खाई जाती थी। क्योंकि वो इसलिए होता था प्राइवेट पार्ट पे हाथ रख के पिता परमेश्वर को साक्षी मानना, क्योंकि वो एक जब भी खतना किया जाता था तो प्राइवेट पार्ट पे ही किया जाता था। प्राइवेट पार्ट पे से ही एक खतना किया जाता था। जब भी बच्चा 8 दिन का हो जाता था तो उसका खतना किया जाता था। तो यही कारण था, उसको एक साक्षी माना जाता था कि वो, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि जब भी तेरे अब्राहम को कि जब भी तेरे घर के मेल चाइल्ड यानी कि जो भी बच्चे होंगे लड़के, उनको जब भी वो 8 दिन के हो जाएंगे तो उनका खतना करना 8 दिन में, 8वें दिन। और उसी चीज को एक साक्षी मानकर के जो दास अपने मालिक के प्राइवेट पार्ट पे हाथ रख के ऐसे कसम खा रहा है, यानी कि वो परमेश्वर को एक साक्षी बना रहा है, तो इसमें कोई गलत सोच दिमाग में कि ना दास के हो सकती थी ना मालिक के हो सकती थी कि गलत काम जैसे आज दुनिया सच में करती है। लड़के के साथ ही करते हैं और लड़कियों के साथ ही आज करती हैं, पर उस टाइम ऐसा सोच में भी नहीं था कि इसलिए परमेश्वर को एक साक्षी मानकर, क्योंकि वो एक साइन था, खतना कोई ऐसे नहीं किया था। प्रभु ने एक वाचा का साइन दिया था धार्मिकता को कंफर्म करने के लिए, क्योंकि जो धार्मिकता परमेश्वर ने अब्राहम के विश्वास को एक धार्मिकता के बराबर माना था थी नहीं, क्योंकि बस उसने विश्वास ही किया था और कुछ नहीं किया था। इसलिए उस चीज को धार्मिकता कंफर्म करने के लिए उसका साइन जो था वो था खतना करना। और जो खतना जब खतना हो गया
तो अब यहाँ जब वो उसको अपने दास को कहता है कि तू मेरे जांग के नीचे हाथ रख, यानी कि यहाँ उसके प्राइवेट पार्ट पे हाथ रख के परमेश्वर को साक्षी मानना कि उन दोनों के बीच जो कसम हो रही है वो परमेश्वर को साक्षी मान के हो रही है। इस चीज को और सब दोनों को पता था कि पाक परमेश्वर कैसा है, जो सही करता है उसको सही की बरकत भी है, पर जो गलत करे या गलत सोच कर भी रखे तो उसको परमेश्वर उसके साथ क्या करता है, ये भी उस सबको पता था। तभी उसने आगे तीसरे वचन में लिखा, और मुझसे आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर यहोवा की इस विषय में शपथ था। वो यहोवा पिता को तीसरे वचन में ऐड कर रहा है, यानी कि क्योंकि यहोवा पिता एक साक्षी थे कि जो भी एक दास अपने मालिक के साथ कसम खा रहा है, वो यहोवा पिता एक साक्षी बनते थे उसके, और उसका एक साइन सिंबल क्या था कि दास अपने मालिक के प्राइवेट पार्ट पे हाथ रखेगा, पर परमेश्वर को साक्षी मान के उस मानने के लिए उसका एक सिंबल था जो वो अपने कर्मों में करके दिखाते थे। और इधर आगे लिखा है कि जब वो दास उसको बोलता है कि दास ने उससे कहा, 5वें वर्ष से मैं पढ़ रहा हूँ, कि दास ने उससे कहा, कदाचित वह स्त्री इस देश में मेरे साथ आना ना चाहे तो क्या मुझे तेरे पुत्र को उस देश में जहाँ से तू आया है ले जाना पड़ेगा। इब्राहिम ने उससे कहा, चौकस रह, मेरे पुत्र को वहाँ कभी ना ले जाना, क्योंकि जब हम एक बार मसीह में आ चुके हैं तो हमारा बैकस्लाइड होने का मतलब ही नहीं है, अब पाप के आगे झुकने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि बाइबल भी कहती है कि कुत्ता अपनी उल्टी को चाटता है, पर जो सच्चा विश्वासी है वो गर्दन कटवाना मंजूर करेगा, ना कि पाप के आगे झुकना, जैसे पौलुस ने किया भी। क्योंकि जब अगर हम स्टडी करें तो उसकी गर्दन काटी गई थी पौलुस ने अपनी गर्दन कटवा ली थी, पर यीशु मसीह को नहीं छोड़ा तो नहीं छोड़ा। इसीलिए आज उसको ग्रेट मिशनरी के नाम से जाना जाता है पौलुस को, क्योंकि उसने सिर्फ ये लेटर्स नहीं लिखे, सिर्फ 13 पत्रियां ने लिखी, पर उसने काम भी वैसे ही किए हैं जैसे यीशु मसीह चाहते थे। जैसा प्रभु ने कहा था कि मैं इसको दिखाऊंगा कि ये मेरे लिए कितना सफर करेगा। जब वो प्रभु ने उसको बोला था कि जाओ, वो 3 दिन से मेरे लिए मेरे से प्रार्थना कर रहा है, जाके उसके हाथ रख और उसकी आंखें ठीक हो जाएंगी। तो जब वो बोलता है अनन्यास, तो प्रभु से कहते हैं कि वो मैंने उसे चुना है, वो मेरा एक इंस्ट्रूमेंट बनेगा और मैं उसे उस पर जाहिर करूंगा कि उसको मेरे लिए कितना वो होना पड़ेगा, मेरे सताव झेलना पड़ेगा। और उसने झेला भी, पर उसने खुशी से झेला, ना कि रो रो के या कलप के। 6ठे वर्ष में इब्राहिम आगे लिखा है इधर, इब्राहिम ने उससे कहा, चौकस रह। इब्राहिम जान चुका था कि जो पिता का वादा है उसके बेटे इसहाक के साथ है, इश्माइल के साथ नहीं है, क्योंकि वादे का बेटा इसहाक ही है, इश्माइल नहीं है। वो इश्माइल जो हुआ वो सारा की ने जो जल्दी में करी, और वही इस चीज में उसने इब्राहिम से जो जल्दी में ऐसे किया, तो उसने हैगर से कर लिया। 85 साल का वो तब था और 86 साल में इश्माइल पैदा हो गया था। और वचन कहता है ऐसे 86 साल से 99 साल तक उस परमेश्वर ने उससे कोई बात नहीं करी। 99 साल में परमेश्वर ने उसे फिर दर्शन दिए, और फिर परमेश्वर ने उससे कहा कि तू सिद्धता मेरी हजूरी में चलता जाओ, सिद्धता में बढ़ता जा।
यानी कि परमेश्वर से आपको फर्क नहीं पड़ता कि तो तुम्हें कितने साल हो चुके हैं या तुम कितने सालों से उसकी सेवा कर रहे हो। जब तक तुम वचन को पूरा नहीं करोगे तो परमेश्वर तुम्हें जो बरकत देने के लिए उसने चुने वो तुम्हें नहीं देगा तो नहीं देगा। 75 साल में बुलाया था, 99 साल में परमेश्वर उसे वही बोल रहा है, मेरी हजूरी में चलता जाओ, सिद्ध होता जाओ। अब इधर मैं आगे पढ़ूंगा 7वें वर्ष से। स्वर्ग का परमेश्वर जिसने मुझे मेरे पिता के घर से और मेरी जन्मभूमि से ले आकर मुझसे शपथ खाकर कि मैं यह देश तेरे वंश को दूंगा, वही अपना दूत तेरे आगे आगे भेजेगा कि तू मेरे पुत्र के लिए वहां से एक स्त्री ले आए। और यदि वह स्त्री तेरे साथ साथ आना ना चाहे तब तू मेरी इस शपथ से छूट जाएगा, पर मेरे पुत्र को वहां ना ले जाना। अब्राहम इस चीज में कंफर्म था कि उसने वापस नहीं मुड़ना। उसको जितनी देर लगती है और लगे, पर वो वापस मुड़ने के लिए तैयार नहीं था। और वचन कहता कि वो काफी जब वो गया, उसका दास गया तो 10 ऊंट लेकर गया और वो काफी सारा सामान उत्तम चीजें लेके गया। अब मैं इसका आगे से पढ़ना चाहूंगा। 11वें वर्ष से पढ़ूंगा। और उसने ऊंटों को नगर के बाहर एक कुएं के पास बैठाया। वह संध्या का समय था, जिस समय स्त्रियां जल भरने के लिए निकलती हैं। सो वह कहने लगा, हे मेरे स्वामी इब्राहिम के परमेश्वर यहोवा, आज मेरे कार्य को सिद्ध कर, यानी कि सक्सेसफुल कर, और मेरे स्वामी इब्राहिम पर करुणा कर। देख, मैं जल के इस सोते के पास खड़ा हूँ और नगरवासियों की बेटियां जल भरने के लिए निकली आती हैं। सो ऐसा होने दे कि जिस कन्या से मैं कहूँ कि अपना घड़ा मेरी ओर झुका कि मैं पीऊँ, और वह कहे कि पी ले, पीछे मैं तेरे ऊंटों को भी पिलाऊंगी। तो वही हो जैसे तूने अपने दास इसहाक के लिए ठहराया हो। इसी रीति मैं जान लूंगा कि तूने मेरे स्वामी पर करुणा की है। वचन की स्टडी बताती है कि अगर हम एक ऊंट का देखें, जो अब इब्राहिम का दास था, उसने किसी और चीज को नहीं देखा कि वो कितनी सुंदर होगी या कितनी सुंदर नहीं होगी। उसको ऐसा कोई वो नहीं था कि वो कितनी ज्यादा वो कोई सुंदर होनी चाहिए या वो ज्यादा होनी चाहिए। पर उसको जो असल बात थी कि जो प्रभु ने ठहराई है, जो प्रभु की ओर से है, ना कि बस उसके आंखों की एक नजर। तो उसी तरह उसने परमेश्वर के आगे एक कंडीशन, एक प्रार्थना में एक कंडीशन रख दी कि प्रभु के जो तो तेरी ओर से है, उसे पहचानने के लिए उसने कोई कंडीशन रख दी। क्योंकि वचन बताता है कि अगर वचन की स्टडी बताती है कि एक ऊंट 20 गैलन पानी पी जाता है, 20 गैलन, और 20 गैलन को अगर हम लीटर में करें तो वो 75 लीटर के आसपास होता है। 75 लीटर के एक ऊंट पी जाता है। और वो जो लेके गया था वो 10 ऊंट लेके गया था। तो इसी तरह उसने भी वो परमेश्वर के ऐसे ही प्रार्थना में ऐसे ही कंडीशन रखी कि जब मैं किसी औरत से पानी मांगू जो प्रभु ने ठहराई है, और अगर वो मुझे पिलाती है
और साथ में मुझे ये भी कह दे कि तेरे ऊँटों को भी मैं पिलाऊंगी। तो उसने कहा कि मैं इसी तरीके मैं जान जाऊंगा कि तूने मेरी प्रार्थना सुनकर मुझे जवाब दे दिया, क्योंकि एक ऊँट 75 लीटर पानी पी जाता है, यानी कि 20 गैलन। तो 10 ऊँटों को पिलाना उसमें मेहनत का काम था, लगभग 1 घंटे का। तो वो कोई आम बंदा नहीं करेगा किसी के 10 ऊँटों को पिलाना, कोई आम बात नहीं थी। तो यही चीज थी जिससे उसने कहा कि मैं इससे मैं पहचान जाऊंगा कि प्रभु तूने मेरी प्रार्थना सुनी है और मुझे जवाब दिए। और इस तरह हम ये जानते हैं, इसहाक की बीवी जब आनी थी तो ना वो खुद ढूंढने गया, ना उसका घराने उसके रिश्तेदार ढूंढने गए, पर जब आनी थी तो परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना, आगे वचन में लिखा है कि वो प्रार्थना करके बस उसने खत्म भी नहीं करी थी कि रेबेका आ गई थी अपना घड़ा लेकर, और जैसा उसने प्रार्थना करी थी वैसा ही हुआ। उसने उसको भी पिलाया और खुद ही कह दिया कि मैं तेरे ऊँटों को भी पिलाऊंगी। तो इससे उससे पता चल गया कि उसकी प्रार्थना सुनी जा चुकी है। पर ये जब उस रेबेका ने उसको बोला कि मैं तेरे ऊँटों को भी पिलाऊंगी तब, क्योंकि ऊँटों को एक ऊँट जब 75 लीटर के आसपास पी रहा है, तो यानी कि 10 ऊँटों को पिलाना अच्छा खासा एक घंटे का मेहनत का काम था। और इसी से उसने आगे रेबेका, जो वचन में लिखा है, उसने रेबेका को कुछ पहनाया और उसके घर गया और बाकी सारी चीजें उन्होंने बताई। तो सबसे बड़ी बात है ये जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इधर जब भी कसम खाई जाती थी तो सर्कमसिजन का क्या रोल होता था, जो मैंने वचन में आगे टाइटल में भी लिखा हुआ है कि रोल सर्कमसिजन का क्या था कि जब जांग पे हाथ रखा जाता था, तो यानी कि बाइबल में जांग लिखा है, पर अगर हम इसकी स्टडी करें तो प्राइवेट पार्ट होता था वो उस इंसान का जिससे वो उसका दास कसम खा रहा है, उस पर रखकर खाई जाती थी कसम। और ना दास गलत सोच सकता था ना मालिक गलत सोच सकता था। क्यों? क्योंकि वो सर्कमसिजन जो खतना प्राइवेट पार्ट पे किया जाता था, इसीलिए उस पर हाथ रखा जाता था, क्योंकि वो एक धार्मिकता का एक चिन्ह था जो प्रभु ने आप ठहराया था उत्पत्ति 17 में। अगर आप चाहो तो आप उधर वहाँ पढ़ सकते हो कि उत्पत्ति 17 में ऐसे खतने को धार्मिकता का चिन्ह, धार्मिकता की कंफर्मेशन का ठहराया गया है एक चिन्ह। तो इसी तरह उसने अपना मिशन, जिस मिशन से यानी कि रेबेका को जो लेने आया था, उसने अपनी उनसे उसके घराने से बात करके वापस गया और इसहाक की इस तरह शादी हुई। और जब इसहाक की शादी हुई थी रेबेका से, जो 40 साल का था, तो यानी कि जैसे वचन के शुरू में लिखा है कि वो काफी बूढ़ा हो चुका था अब्राहम, वो 140 के आसपास था। तो मैं विश्वास करता हूँ कि आपको ये खतने का रोल क्या था जब भी एक कोई दास अपने मालिक से कसम खाता था, ये आपको समझ आया होगा। मैंने विजुअली आपको ये प्रभु की दया से समझाने के लिए लिखा है, और इसके रेफरेंस के हैं वो भी उसमें डाले हुए हैं। आप उसे देखकर पॉज करके आप समझ सकते हैं। परमेश्वर आपको बरकत दे, और इस तरह आप पढ़ने वाले ना बने, पर इसको अपनी जिंदगी में ढालने वाले बने, ताकि मसीह की सेवा और मसीह के नाम को ऊंचा करे, मसीह की सेवा करे और पिता के नाम को महिमा दे। यीशु के नाम में आमीन। जय मसीह की।